नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडोलॉजी से रिलेटेड एक अपना जो हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो लेके आए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर भी सीरीज़ है और चैप्टर का डिस्कशन भी है। तो इसमें हम मतलब विषय से संबंधित पूरी सूचना देने की कोशिश करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन पूरी रहे और ज्ञान जो है वो आपको किताब उठाने की जरूरत ना पड़े, वीडियो ही उस चैप्टर को कवर करने के लिए काफ़ी है। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उस पर कमेंट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपना लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। इसमें हमारा जो पहला है, आज हम टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है डायरेक्ट मेथड, फिर हमारा होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या है, इन दिस मेथड द लर्नर लर्न्स द टारगेट लैंग्वेज डायरेक्टली विदाउट ट्रांसलेटिंग इट इनटू द मदर टंग। It de-emphasizes the teaching of formal grammar and focuses on speaking skills। मतलब कि ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें हम नेटिव लैंग्वेज में चेंज नहीं करते हैं, मतलब जो उसकी मदर टंग होती है उसमें चेंज नहीं करते हैं, मातृभाषा में उसको अनुवाद नहीं करते हैं। ये डायरेक्ट ही केवल बोलने चालने इनके लिए यूज़ की जाती है। तो इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगला मेथड है। इसमें कहते हैं कि इन दिस मेथड द लर्नर फर्स्ट लर्न्स ग्रामेटिकल रूल्स एंड देन अप्लाई दीज रूल्स इन ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन द मदर टंग। तो इसमें क्या होता है कि इट फोकसेस ऑन राइटिंग स्किल। पहली वाली रीडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है और दूसरी जो होती है वो सोच समझ कर, मतलब पहले हम ग्रामर उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे किस तरह से सेंटेंस बनाए जाते हैं, फिर अपनी मातृभाषा में उसको अनुवाद करेंगे, और ये इसलिए राइटिंग स्किल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो अब हम देखते हैं और भी मेथड्स आते हैं। इसमें जो हमारा मेथड है बाईलिंगुअल मेथड, तो इसमें आपने खुद ही देख लिया कि बाईलिंगुअल मतलब दो भाषा। तो दिस मेथड एडवोकेट्स द यूज ऑफ ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल्स इन द मदर टंग टू डेवलप द एंड अचीव फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द लर्निंग ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अब इसमें टारगेट लैंग्वेज कहा गया है, मतलब ये इंग्लिश ही नहीं कह रहा है, ये मतलब कोई भी लैंग्वेज जो है उसको यदि आप मदर टंग में अनुवाद करेंगे तो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी भी आपकी डेवलप होती है, इसलिए ये बाइलिंगुअल मेथड होता है। अब इस तरीके से हमारा दूसरा है कि प्ले एंड लर्न मेथड, मतलब खेलो और सीखो। दिस मेथड एडवोकेट्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट through involving learners in different play activities to make learning more effective। मतलब इसमें क्या होती है, प्ले एक्टिविटीज़ होती हैं कि किस तरीके से हम खेल खेल में सीखें। तो इसका मेन जो आपको अनुवाद होगा वो यही होगा, खेल खेल में सीखें। तो इसमें जो हमारा अगला मेथड आता है सेंटेंस मेथड आता है। इसमें कहते हैं दिस मेथड एडवोकेट्स द प्रोसीडिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम होल टू पार्ट, thus gives priority to the learning of sentences first and then the alphabetic components। मतलब कि हम पहले लर्न करेंगे सेंटेंसों को और उसमें हम फिर अल्फ़ाबेटिक कंपोनेंट्स देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये जो हमारा मेथड है वो जनरल मेथड है, तो आप खुद ही देखिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड also known as a classical and traditional method is a method of English language teaching। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग से संबंधित है। In this method the learner first learns grammatical rules and then apply those rules in translating sentences from the target language into the mother tongue में कर सकता है। अब हमारे कुछ और मेथड है, जैसे नेचुरल मेथड है, CLT मेथड है। तो नेचुरल मेथड क्या कहता है कि इट accentuates interaction as the means and the definitive objective of learning। Language learners in CLT learn and practice English through interaction with one another and the teacher। Learners talk about personal experiences with peers and teachers teach topics which encourages language skills related to वेरियस सिचुएशंस। इस तरीके से
आप देख सकते हैं। और फिर CLT मेथड क्या कहता है, द मेन एम ऑफ दिस मेथड इज टू डेवलप कम्युनिकेटिव एबिलिटी इन द लर्नर्स। कम्युनिकेटिव एबिलिटी को डेवलप करता है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू मीनिंग्स, functions rather than the structure of the language. This is a task-based language practice that helps the learners to acquire better language skills. इस तरीके का हमारा है। अब हमारी आती है स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है, इट इज़ ए लैंग्वेज टूल that helps the learner to master the structure or pattern of sentences. It is the descriptive approach that gives more importance to speech only without reference to meaning. मतलब हमें स्पीच के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, मतलब फोर्स करता है, रेदर कि इसकी मीनिंग समझ में आए। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच है। इस तरीके से हमारी ये पूरी होती है। अब हमारी है और भी अप्रोचेस हैं, जैसे इस तरीके की अप्रोच है लैंग्वेज टीचिंग, दूसरी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एंड तीसरी लेक्सियल अप्रोच। अब क्या इसमें हमारे में है कि इट इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दूसरा है इट इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू द फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज इन द रियल कंटेक्स्ट। और तीसरी क्या थी, लेक्सियल, इट इज़ एन अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग विच गिव्स इम्पोर्टेंस टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेक्सियल फ्रेज एज चंक्स। इस तरीके का हमारी अप्रोच है। अब हमारी एक और अप्रोच आती है होलिस्टिक अप्रोच। ये क्या होती है, इसमें कहता है कि ए होलिस्टिक अप्रोच टू लैंग्वेज सीज इट एज ए होल। लैंग्वेज को पूरा ही देखते हैं, विच इज नॉट डिविजिबल इन ए मीनिंगफुल वे फॉर टीचिंग। दिस कंस्ट्रक्ट्स with an atomistic approach to language which attain points to analyze language into parts such as grammatical structures or functional exponents which can later come to the content of a syllabus. इस तरीके की होलिस्टिक अप्रोच है। अब हमारा जो हमने कहा था कि हम क्वेश्चन आंसर सीरीज भी इसकी कराएंगे ताकि ये चैप्टर कवर हो जाए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है कि द मेथड इमर्ज्ड एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमेरिट्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज। अब इसमें आपको पहला ऑप्शन है बाइलिंगुअल मेथड, दूसरा है प्ले एंड लर्न मेथड, तीसरा डायरेक्ट मेथड एंड चौथा द सेंटेंस मेथड। तो हमने जैसा अभी पढ़ा है तो उसके हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ये आप खुद बताइए। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन होना चाहिए तीसरा डायरेक्ट मेथड। अब हमारा आता है कि कम्युनिकेटिव ए गेज टीचिंग मेथड इज इंग्लिश लेस स्ट्रेच ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू लर्नर्स टू पार्टिसिपेट इन ए पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। पहला ऑप्शन है लर्नर्स टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस, दूसरा है देयर रिटन एक्सप्रेशन in the classroom, तीसरा है learners to minimize spelling and grammatical errors and चौथा है the use of mother tongue freely in the classroom। यदि आपने ढंग से लेक्चर पढ़ा होगा तो इसका ऑप्शन आप आंसर दे देंगे क्योंकि ये पहला है learners to encounter with real life situations। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है which method is also known as natural method of teaching English as a second language। इसमें पहला ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा बाइलिंगुअल मेथड और चौथा है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आपने जैसा कि आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड की यही डेफिनेशन होती है कि नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग है एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब हमारा आता है कि इन ए लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर memorizing the dialogues through drill and practice and the teachers correcting the pronunciation mistakes immediately. They are practicing the dialogues in chords. The teacher is following the कौन सा method?
पहला नेचुरल मेथड, दूसरा ऑडियो लिंगुअल मेथड, तीसरा सीएलटी मेथड और चौथा है डायरेक्ट मेथड। तो इसमें आपने देखा कि जैसे बोलचाल करके है तो ऑडियो लिंगुअल मेथड इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मेन एम ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज टू, पहला है प्रोवाइड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स, दूसरा फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, तीसरा एम्फेसाइज द यूज ऑफ इंग्लिश एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, चौथा है इनकरेज लर्नर्स टू स्पीक लाइक नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने देखा कि कम्युनिकेटिव जो हमारा दे रखा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, ये प्रोवाइड कराता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस टू लर्नर्स। नेक्स्ट है हमारा ए लैंग्वेज लर्नर मेक एरर्स बिकॉज, पहला ऑप्शन है द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड ओनली पार्शियल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, दूसरा है द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, तीसरा है द लर्नर एंजॉयज मेकिंग एरर्स, चौथा है द टीचर हैज़ परमिटेड हिम टू मेक एरर्स। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, द लर्नर हैज़ एक्वायर्ड ओनली पार्शियल लैंग्वेज ऑफ द लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीकिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, द टीचर विल यूज डैश एज द टीचिंग स्ट्रेटजी। तो पहला है डिक्टेशन, दूसरा लाउड रीडिंग, तीसरा ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड चौथा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो इसमें मेरा डिक्टेशन आता है क्योंकि रीडिंग से रिलेटेड है, तो डिक्टेट करेगा और राइट करेगा। फिर वन ऑफ द टास्क ऑफ टीचर टीचिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टू, पहला ऑप्शन है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, दूसरा है डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, तीसरा है प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर्स एंड चौथा है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट्स टू द लर्नर्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स। अब नेक्स्ट हमारा आता है विच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड। तो पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा ट्रांसलेशन मेथड एंड चौथा बाइलिंगुअल मेथड। तो इसमें जो हमारा पहला नेचुरल मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट ही टीचिंग करा दी जाती है, वही नेचुरल मेथड होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि सारे हम जो पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया क्वेश्चनों आंसरों से ही। तो आपको ज़्यादातर यदि ऑप्शनल क्वेश्चन भी आप देखते हैं तो भी आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और अंत तक देखिए, आपके लिए ही लाभकारी होगा। और ज़्यादातर हमारी जो सीरीज़ है वो हमारे वेब पोर्टल पे भी उपलब्ध है, ankurangclasses.co.in पे। जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया है उसको किस तरह लॉगिन करना है, तो आप देख सकते हैं, उसमें से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग वहाँ जाके भी लॉगिन रहें, क्रिएट करें, तो आपको ही लाभ मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा पढ़ने लिखने का। फिर इसमें क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश हैवीली रिलाइज ऑन, किस पर, पहला है लैंग्वेज यूज और एज द मेन फोकस, दूसरा है फॉर्म फोकस्ड टीचिंग, तीसरा है मीनिंग फोकस्ड टीचिंग एंड चौथा है डायरेक्ट टीचिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर लर्निंग। तो हमारा जो सेकेंड फॉर्म है ये सही आंसर है हमारा, फॉर्म फोकस्ड टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, इसमें आता है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। तो पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन, दूसरा CLT, तीसरा SLT और चौथा ऑडियो लिंगुअल। तो आपने देखा होगा हमारा जो ये ऑप्शन है पहला वो सही है, ग्रामर ट्रांसलेशन। हु डेवलप्ड द बाइलिंगुअल मेथड, पहला है डॉक्टर वेस्ट, दूसरा है प्रोफेसर CJ डॉटसन, तीसरा है प्रोफेसर AS होम्बी, चौथा है प्रोफेसर जेसपर्सन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है CJ डॉटसन, वो ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि यंग चिल्ड्रन एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज लार्जली इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स और encouragements टू एक्ट सच एज सिट डाउन, फिनिश योर लंच, टच योर हेड, टर्न अराउंड एटसेट्रा। व्हाट इज दिस नोन एज, पहला है डिक्टेशन मेथड, दूसरा है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, तीसरा है ऑडियो लिंगुअल मेथड, चौथा है स्टोरी टेलिंग मेथड। तो एक कुछ बार क्वेश्चनों को अंदर ही सब कुछ लिखा होता है, तो इसमें आपने देखा कि सिट डाउन, फिनिश योर लंच, ये सब दिया हुआ है, तो ये फिजिकल रिस्पॉन्स से ही रिलेटेड है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच।
पहला है एप्रोप्रिएटनेस, दूसरा है एक्सेप्टेबल लैंग्वेजेस, तीसरा फ्लुएंसी, चौथा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा विच इज़ द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तीसरा है बाइलिंगुअल मेथड और चौथा ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो हम लोग भी सब जानते हैं, हम लोग क्लासिकल मेथड ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यही है क्लासिकल वे ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द मेथड ऑफ टीचिंग in which the teacher tries to establish a link between the foreign language and the object without the interference of the learner's mother tongue is called। तो ऑप्शन देखते हैं, द डायरेक्ट मेथड, दूसरा द बाइलिंगुअल मेथड, तीसरा द स्ट्रक्चरल मेथड एंड चौथा है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप देखिए द डायरेक्ट मेथड इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ विच मेथड। तो पहला है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म, तीसरा कम्युनिकेटिव अप्रोच, चौथा ऑडियो लिंग्विज्म। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है, आपको समझ में आ गया होगा, ऑडियो लिंग्विज्म, क्योंकि रेपिटेशन आ गया ना हैबिट से, इसलिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग स्ट्रेसेस द इंडिपेंडेंस ऑफ, पहला है लैंग्वेज एंड स्यूडोलॉजी, दूसरा लैंग्वेज एंड बिहेवियर, तीसरा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, चौथा लैंग्वेज एंड कन्वर्सेशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पे। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर से आ गया द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है। क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई बार पूछा गया है, तो आप देखिए और समझिए। तो समझना इम्पोर्टेंस है याद करने से ज़्यादा। वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी, और हर हफ्ते रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। देखिए ऑप्शन देखते हैं, पहला एम्फेसाइजेज लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दूसरा पेज नो अटेंशन टू रीडिंग एंड राइटिंग, तीसरा हैज़ इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग एंड चौथा एम्फेसाइजेज रीडिंग एंड लिसनिंग। तो आप देखिए इसका जो हमारा तीसरा ऑप्शन है हैज़ इट्स मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड टीचिंग राइटिंग, वो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय फर्स्ट डॉटसन, दूसरा स्मिथ, तीसरा हर्बर्ट, चौथा एडम्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट प्राइमरी लैंग्वेज, दूसरा सेकेंडरी लैंग्वेज, तीसरा थर्ड लैंग्वेज, चौथा लैंग्वेज इज इन कंटेक्स्ट। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट। फिर नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू। तो देखते हैं स्पीच एंड रीडिंग फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा रीडिंग ओनली, तीसरा स्पीच ओनली, चौथा रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही ऑप्शन है, स्पीच ओनली सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए तो इसमें कहता है हु हैज़ सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये 4 स्टेप हैं, इसको आपको रट लेना चाहिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कौन से 4 स्टेप्स हैं। तो ऑप्शन देखते हैं I.K. डेविस, दूसरा है ब्लूम, तीसरा बिलोज, चौथा सिम्पसन। तो आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा आप कि I.K. डेविस है, ये काफ़ी फेमस हैं। इस तरीके के 4 जो स्टेप्स इन्होंने दिए थे इसके लिए ये बहुत फेमस हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज यदि आपका सब्जेक्ट है तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखिए कि कौन कौन से हमारे जो इंग्लिश के राइटर्स हैं उनको कहा गया है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर्स इन देयर मदर टंग एज द प्राइमरी लेवल। तो विच ऑफ द है, तो पहला है इट हेल्प्स चिल्ड्रेन इन लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा है इट डेवलप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड, तीसरा है इट मेक्स लर्निंग इजी, और चौथा हमारा ऑप्शन, आप जैसा कि आपने पूरा क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ना है,
ताकि आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं तुरंत आप ऑप्शन जो है टिक लगाते जाएं। यदि आपने गहराई से समझ रखा है अगर सब्जेक्ट को, तो आप जरूर ऐसा करने में सफल होंगे। तो चौथा ऑप्शन है इट इज़ हेल्पफुल इन द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बहुत सही अप्रोप्रिएट बैठता है। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आता है इस हमारे वीडियो का, वो यह है एन अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग दैट एम्फेसाइजेस इंटरेक्शन एज बोथ द मीन्स एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी इज टर्म्ड एज, फर्स्ट है सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज टीचिंग, तीसरा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग और चौथा नन ऑफ द एबोव। लेकिन इसका नन ऑफ द एबोव नहीं है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग आंसर है। इस तरीके से हमने आज का अपना वीडियो जो पूरा किया। यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार। अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहें, जल्दी वीडियो आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।